हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मॉडिफिकेशन ऑफ टाइडल हाइपोथेसिस बाय जेफरी। ये जो टॉपिक है ये कोरिलेट करता है प्रीवियस टॉपिक से, ठीक है जी, जो है टाइडल हाइपोथेसिस बाय जीन एंड जेफरी, ठीक है, उसी का ही मॉडिफिकेशन है। पहले उस वीडियो को देखें, फिर ही ये वीडियो आपको समझ लगेगी। तो जो उनके प्रीवियसली प्रपोज जो हाइपोथेसिस था जीन एंड जेफरी का, उसमें दो फ्लॉज रहे। पहला फ्लॉ रहा रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। जो उन्होंने कहा था कि सन को अप्रोच कर रहा था एक स्टार, ठीक है, स्टार वहाँ से नियर बाय पास कर गया। ये सरासर एक फ्लॉ निकलता है कि लो पॉसिबिलिटी है, ये सरासर लो पॉसिबिलिटी है कि क्यों नहीं टकराए। साइंटिस्ट का ये मानना है कि टकराना ज़रूरी था। अगर वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे और नियर बाय वहाँ से पास कर गया, ये सरासर एक मिरेकल था। ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, यूनिवर्सल जो हमारे लॉ के हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो ये पहला फ्लॉ निकला था रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टाइडल हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय जीन एंड जेफरी। दूसरा फ्लॉ की बात करें हम, वो था फ्लॉ रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। सन की लो रोटेशनल वेलोसिटी थी, जो वहाँ से फिलामेंट निकला, जो आगे चल के प्लैनेट्स का रूप ले लेते हैं, उसकी वेलोसिटी और भी कम रही होगी, रोटेशनल वेलोसिटी और भी कम रही होगी। पर आज के जो सोलर सिस्टम में हम देखें तो जो प्लैनेट्स हैं उसकी हाई एंगुलर मोमेंटम है एज कंपेयर टू सन। तो इससे दूसरा फ्लॉ निकलता है इनके हाइपोथेसिस में कि वो इसको प्रूव नहीं कर पाए, जो एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट। तो इसी कंसेप्ट को, इन दोनों फ्लॉज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मॉडिफिकेशन की। आइए जानते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन की उन्होंने। तो मॉडिफिकेशन इस हिसाब से की कि सन अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा था, एक उसके ऑर्बिट में एक नया स्टार जिसका नाम उन्होंने दिया कंपेनियन स्टार, वो रिवॉल्व कर रहा था अराउंड द सन। एक और स्टार, इंट्रूडर स्टार, जो कोलाइड किया कंपेनियन स्टार से, ना कि सन से उसका कुछ लेना देना है। उससे कोलाइड करने के बाद वहाँ से डेब्रिस निकला, वहाँ से मटेरियल कोलाइड करने के बाद वहाँ से डेब्रिस जो निकला स्पेस में, वो रिवॉल्व करने लगा अराउंड द सन। तो उसकी जो रोटेशनल वेलोसिटी थी, जो डेब्रिस की, उसकी हाई थी। तो बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन जो प्लैनेट्स आगे बने, उसकी हायर एंगुलर मोमेंटम था एज कंपेयर टू सन। तो इन्होंने वैलिडेट कर दिया एंगुलर मोमेंटम को, और जो उन्होंने फ्लॉ देखा प्रोबेबिलिटी का, तो बेसिकली उन्होंने क्लेवरली इन दोनों फ्लॉज को ओमिट करने की कोशिश की। बट आगे भी साइंटिस्ट ने इनमें से फ्लॉज निकाले। उनका ये मानना था कि जो भी प्रीवियस जो उन्होंने प्रपोज किया था, जो फिलामेंट निकला, वो गैसियस फॉर्म में था, ठीक है जी, मैटर था जो गैसियस फॉर्म में था। कंडेंसेशन के बाद वो सॉलिड फॉर्म में प्लैनेट्स बन गए। इसमें भी ऐसा ही है, जो डेब्रिस टकराए, गैसियस फॉर्म में मैटर निकला, इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर था और कंडेंसेशन से वो प्लैनेट्स बन गए। ये इन्होंने मॉडिफिकेशन में भी जो प्रपोज किया था। बट इसमें से भी ये जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि ये अगेंस्ट द हमारा यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि जो गैसियस मैटर वहाँ से निकला वो इजीली कंडेंसेशन के प्रोसेस में नहीं जा सकते। जो गैसियस मैटर है वो डिसिपेट कर जाएगा अराउंड द स्पेस, वो एक अकोमुलेट नहीं हो सकते और हमारी जैसी अर्थ जैसा रॉकी फॉर्मेशन नहीं बना सकते। तो चाहे वो मॉडिफिकेशन इन्होंने की पिछले जो हाइपोथेसिस के लिए, अपने जो फ्लॉज को सॉल्व करने के लिए, बट ये भी फेल कंसिडर कर दिया गया अकॉर्डिंग टू दिस क्रिटिसिज्म कि वो गैसियस मैटर वहाँ डिसिपेट किया जा सकता है, ना कि प्लैनेट्स की फॉर्मेशन ले सकता है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू जी।